हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। वेलकम टू एसआर कोचिंग यूट्यूब चैनल। आज हम लोग गणित में जो शानदार विषय टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम लोग इसके परिभाषा जान लें, है ना। परिभाषा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी अनुक्रम के कोई पद एवं उसके पूर्व पद का अंतर सदैव समान हो, है ना। सदैव समान हो तो उसे क्या कहेंगे? एपी कहेंगे, उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। जैसे समझ लीजिए 1, 4, 7, 10, 13, 16, है ना। कैसे समझेंगे कि एपी में है कि नहीं है? तो परिभाषा क्या है? किसी अनुक्रम का कोई भी पद और उसके पहले का पद, कोई भी पद और उसके पहले का पद। तो ये एक के पहले तो कोई पद नहीं है, 7, 4 ले लेते हैं। 4 के पहले का पद कितना है? 1, तो उसका अंतर क्या होना चाहिए? सेम, है ना। तो 4 में से 1 घटाएंगे, कितना आ रहा है? 3। फिर अगला पद लेते हैं 7, 7 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा? 3। अगला पद है 10, 10 में से 7 घटाएंगे, 3। अगला पद है 13, 13 में से 10 घटाएंगे, 3। सब जगह क्या आ रहा है? अंतर समान आ रहा है। आ रहा है समान। तो इस तरह से जब किसी पद और किसी पहले पद का अंतर समान आता है, सदैव हमेशा बराबर आता है, तो उसे क्या कहते हैं? एपी कहते हैं, है ना। इस तरह से आपने बहुत सारा पैटर्न देखा होगा जहां पे सेम डिफरेंस होता है ना। तो इन सारे एपी में बहुत सारे पद हैं, बहुत सारे संकेत हैं जिन्हें जानना जरूरी है, ठीक है। तो पहले पद को हम लोग संकेत में क्या बोलते हैं? T1, दूसरे पद को T2, तीसरे पद को T3, चौथे पद को T4। इस तरह से चलता जाएगा। कहां तक? अगर ये n पद हुआ तो ये कहां तक जाएगा? Tn तक, ठीक है। Tn तक जाएगा। हम लोग इसे A1, A2, A3 भी कह सकते हैं, है ना। A4, A5 डैश 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 AN तक, ठीक है। अब कुछ पदों के संकेत हैं, वो संकेत समझ लें। संकेत क्या है? तो प्रथम पद को हम लोग A कहते हैं। कैसा सूचित करते हैं? A से सूचित करते हैं, है ना। और जो अंतर आ रहा है, सार्वंतर, जो सब जगह अंतर बराबर बराबर आ रहा है ना, उसे क्या कहते हैं? सार्वंतर। और कॉमन डिफरेंस, इसे हम लोग D से सूचित करते हैं। और क्या है? पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं। और nवें पद का मान को हम लोग कैसे सूचित करते हैं? Tn से। समझ गए होंगे, है ना। ये इसका क्या है? संकेत है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एपी के प्रकार में, ठीक है। एपी के प्रकार। तो एपी के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। कौन कौन है 2 प्रकार? तो सबसे पहला है परिमित एपी। इसका मतलब क्या हुआ? जिस एपी में पदों की संख्या परिमित हो, है ना। पदों की संख्या क्या हो? परिमित। पदों की संख्या क्या हो? परिमित हो, है ना। पदों की संख्या परिमित हो, उसे क्या कहेंगे? उसे परिमित एपी कहेंगे, ठीक है। परिमिति नहीं, परिमित एपी, ठीक है। एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए। एग्जाम्पल यहाँ पे बता देते हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, बस लास्ट है। क्या हो गया? रुक गया मतलब क्या हो गया? निश्चित, परिमित। तो ये क्या कहलाएगा? परिमित एपी। दूसरा जो है वो क्या है? अपरिमित एपी। अपरिमित एपी में क्या होता है? पदों की संख्या क्या हो? अपरिमित हो। अपरिमित का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, चलते जाए, है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए। 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, 13 है, डैश डैश डैश, ठीक है। ये क्या हो गया? अपरिमित एपी।
तो इस तरह से हम लोग ने 3 चीज जाना, समांतर श्रेणी का परिभाषा, संकेत और प्रकार, है ना। यदि किसी एपी का, है ना, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए हो, सार्वंतर डी हो, एनवा पद, पदों की संख्या n हो, है ना, पदों की संख्या n हो, तो हम लोग tn निकाल सकते हैं। tn मतलब nवें पद का मान निकाल सकते हैं। ये 4 संख्या हैं, ये 4 संकेत हैं। इस 4 संकेत में कोई भी एक संख्या को इस सूत्र से निकाला जा सकता है। क्या, कौन सा सूत्र? tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, tn बराबर होता है। ठीक है, tn का मतलब क्या हुआ? nवें पद का मान। हमको नहीं पता कि nवां पद कितना है। nवां पद कहने का मतलब अगर 11 पद है तो 11वां पद कितना होगा, अगर 24 पद है तो 24वां पद कितना होगा। तो 24वां पद कौन सा होगा या कितना होगा उसका मान, ये निकालने का तरीका है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1, 5, 9, 13 डैश डैश, है ना। मान लीजिए कि पूछा कि इस एपी में, है ना, इस एपी में 12वें पद का मान ज्ञात करें, 12वें पद का मान ज्ञात करें, है ना, 12वें पद का मान ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो a कितना हो गया 1, d कितना हो गया 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4, है ना। n कितना हो गया, तो चूंकि 12 बोला है तो n कितना हो गया 12, 12वें पद बोला है तो n कितना हो गया 12। तो tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो tn का मतलब हुआ 12वां, है ना। तो a कितना है 1, n कितना है तो 12, 12 में से 1 जाएगा, और d, है ना, तो d कितना है, d है 4, है ना। तो सॉल्व कर लेंगे, 1 प्लस 12 में से 1 गया 11 गुने 4, 11 चौक 44 और 1 45, है ना, 44 और 1 45। इसका मतलब ये हो गया कि 12वां पद का मान जो है ना, यहाँ पे एरो होगा, है ना, 12वां पद का जो मान है इसलिए T12, 12वां पद का मान कितना होगा 45 होगा। समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से, है ना। तो मेन फॉर्मूला कौन सा है, यही है Tn। इसमें से किसी भी पद, मिसिंग पद को निकाला जा सकता है। a निकाल सकते हैं, n निकाल सकते हैं, d निकाल सकते हैं, Tn तो निकाल सकते ही हैं। Tn का तो फॉर्मूला ही है ना। तो Tn अगर मालूम है तो a निकाल सकते हैं, अगर Tn मालूम है तो n निकाल सकते हैं, अगर Tn मालूम है तो d निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके इस 4 में से कोई भी एक चीज को निकाला जा सकता है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, अब है एपी के पदों का योग, एपी के पदों का योग, है ना। इसे हम लोग एसएन से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? एसएन से। एस का मतलब हुआ समेशन, एन का मतलब हुआ एन टर्म, है ना, पद, पदों की संख्या, एन पदों का योग, है ना, एन पदों का योग यानी एपी के पदों का योग। तो इसका फॉर्मूला है एसएन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। समझ लीजिए इसे फिर से। एसएन का फॉर्मूला है n/2, है ना, n मतलब पदों की संख्या बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये मुख्य रूप से क्या है, पदों के योग का फॉर्मूला है, पदों के योग का फॉर्मूला है ना, जिसे हम लोग याद रखेंगे। अब है कि यदि तीन संख्याएं एपी में हो एवं उनका योग दिया हो, है ना, दिया हो, तो वो 3 संख्याएं क्या क्या मानेंगे? ठीक है, वो 3 संख्याएं क्या क्या मानेंगे? तो अगर हम लोग a और a प्लस डी और a प्लस 2d मानते हैं, है ना, तो क्या होगा, हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ एलिमिनेट नहीं होगा, कुछ कटेगा नहीं, है ना। तो क्या करना है, ऐसा मानना है कि कुछ अपने से कट जाए। जैसे हम लोग क्या माने, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये 3 संख्या मानते हैं। तीनों को जोड़ने पर क्या होगा, देखिए ध्यान से, d से d क्या होगा, कट जाएगा। तो योग जो दिया हुआ रहेगा
ए प्लस ए 3a बचेगा, 3 बराबर जो दिया रहेगा मान उससे हम लोग a निकाल सकते हैं। तो याद क्या रखना है, यदि 3 संख्याएं एपी में हो और उनका योग दिया हो तो संख्या क्या मानना है, a माइनस डी, a और a प्लस डी, है ना। अगर 4 संख्या दिया हो तो यदि 4 संख्याएं क्या में हो, एपी में हो, 4 संख्याएं एपी में हो एवं उनका योग दिया हो, इनका योग दिया हो, है ना, तो क्या करेंगे, तो a माइनस 3d, है ना, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d माने, है ना। इससे क्या होगा, 3d से 3d कट गया और d से d कट गया, है ना। तो a 4 बचेगा और 4 का जो योग दिया हुआ रहेगा उससे a का मान निकल जाएगा। एक और है कि इसी तरह से यदि 5 संख्याएं एपी में हो, क्या 5 संख्याएं क्या में हो, एपी में हो एवं उनका योग दिया हो, है ना, तो क्या करेंगे, यही फॉर्मूला है, केवल इसमें क्या करेंगे 2d माइनस कर देंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, है ना, d अच्छा से लिख देते हैं, a प्लस डी और a प्लस 2d। इस तरह से मानने पर क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाएगा, है ना, जल्दी बन जाएगा और आसानी से बन जाएगा, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, अगर n, ध्यान देना है, अगर n और प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो Sn का एक और फॉर्मूला है, अगर n, है ना, अगर n और क्या प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो, ठीक है, अंतिम पद दिया हो तो Sn का फॉर्मूला है n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं n/2 a प्लस l, है ना। a का मतलब क्या हुआ, प्रथम पद, l का मतलब क्या हुआ, अंतिम पद। यह फॉर्मूला कब लगाना है, जब n, a और l मालूम हो, यानी प्रथम पद, अंतिम पद और पदों की संख्या, प्रथम पद, अंतिम पद और पदों की संख्या मालूम हो तो हम लोग Sn का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 इंटू a प्लस l, है ना। इस तरह से आपका बन जाएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना, जिससे हम लोग बना सकें। हाँ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 4 9 14 डैश 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 254 में 20वां पद ज्ञात करें। और ये आया हुआ प्रश्न है, कब आया है, 2021 के एनुअल में, सेकेंड सेटिंग, है ना। बहुत ही आसान है, हम लोग बेकार में भयभीत होते हैं, है ना, आसान प्रश्न होता है, केवल उसे बुद्धिमानी से, चतुराई से सॉल्व करना होता है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल करते वक्त जो जो चीज दिया हुआ है पहले हम लोग लिख लेंगे। जैसे पहला पद दिया हुआ है तो a=4, है ना, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है सार्वंतर, यानी सार्वंतर कैसे निकलेगा, t2 माइनस t1, यानी 9 माइनस 4 कितना आ गया, 5 आ गया ना। अब निकालना क्या है, 20वां पद निकालना है। तो क्या 20वां पद दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग n बराबर 20 मान लेते हैं। 20वां पद मतलब 20वां पद निकालना तो n बराबर 20 लेके चलते हैं, ज्यादा हम लोग को लेने की जरूरत नहीं है। तो tn का फॉर्मूला क्या होता है, tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 20वां पद कहा, तो हम लोग 20वां पद के लिए क्या करेंगे, 20 का n की जगह 20 ले लेंगे, है ना। a कितना है 4, n 20वां बोला है तो 20 में से 1 कम जाएगा, है ना, माइनस, और d कितना आया है 5, है ना। सॉल्व कर लेते हैं, 20 में से 1 गया 19 को 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19 बचे 95 और 4 99। इस तरह से 20वां पद क्या आएगा, 99 आएगा, ठीक है। 20वां पद कितना आएगा, 99 आएगा, है ना, आसान। हाँ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, एपी का 8वां पद 17 है एवं 14वां पद 29 है, तो उस एपी का सार्वंतर ज्ञात करें, है ना। सार्वंतर क्या होगा, ये कब का प्रश्न है, ये प्रश्न है 2021 के एनुअल के फर्स्ट सेटिंग का, है ना।
तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एपी का 8वां पद 17 है। 8वां पद का मतलब क्या हुआ, T8। पहले क्या दिया हुआ है वो हमें लिख लेना चाहिए। क्या दिया हुआ है, T8 8वां पद कितना दिया हुआ है 17। और क्या दिया हुआ है 14वां पद, एवं 14वां पद का मतलब क्या हुआ T14 है ना, कितना दिया हुआ है 29 है 29। ये दो दिया हुआ है, निकालना क्या है CD यानी कि D निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है व्हाट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Tn का फॉर्मूला लगाएंगे। चूंकि Tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। Tn के जगह पे इसको बैठाएंगे तो 8वां पद निकालने के लिए क्या हो जाएगा a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, है ना। और ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, T8 का वैल्यू दिया हुआ है 17। कितना दिया हुआ है 17। तो 17 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 7d। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या कर रहा है, पुनः क्या कर रहा है T14। तो T14 का फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो T14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T14 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 13d, है ना। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अच्छा T14 का वैल्यू दिया हुआ है, T14 का वैल्यू और T8 का भी वैल्यू दिया हुआ है। T8 का वैल्यू कितना दिया हुआ था 17, ठीक है। और T14 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 29। तो 29 इक्वल टू क्या हो गया a प्लस 13d। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप ऐसे समझिए, a प्लस 7d बराबर 17 और ये क्या है a प्लस 13d बराबर 29। ठीक है, तो समीकरण एक और माइनस करेंगे ना, समीकरण 2 बड़ा है, पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 में बड़ा कैसे है, क्योंकि ये 13d है और ये कितना है 7d है, 7d है, तो 2 बड़ा है। तो समीकरण 2 में से क्या घटाते हैं, समीकरण 1। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, है ना, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 है a प्लस 13d बराबर क्या 29 और समीकरण 1 है a प्लस 7d बराबर कितना 17। घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, है ना। a से क्या होगा, कट जाएगा। 13 में से 7 चला गया तो कितना बचा 6d और 29 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा 12, है ना। प्लस या माइनस, प्लस, तो d निकाल लेंगे। d इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/6, कट जाएगा कितना बार में 2 बार में, इसलिए d निकल गया। d कितना निकल गया 2, इसलिए d का मान कितना आया 2। दैट्स आंसर, है ना। हाँ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हो तो इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा, है ना। कौन सा पद यानी कैमा पद जो है वो शून्य होगा, है ना। तो कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले हल करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, जब नहीं दिया हुआ एपी तो मान लेंगे, माना कि प्रथम पद ए तथा ये ए है, ठीक ना, ए तथा सार्व अंतर क्या है डी है, मान लिए। इसलिए कौन सा पद दिया, तीसरा पद, तो तीसरा पद का वैल्यू क्या होगा a प्लस 2d, कितना होगा 4, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, है ना। और क्या दिया है 9वां पद, तो a प्लस 8d, कितना होगा -8, ये क्या हो गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, है ना, घटाते हैं तो a प्लस 8d इक्वल टू -8, a प्लस 2d इक्वल टू 4, घटाएंगे तो क्या होगा सब बदल जाएगा, a से a कट जाएगा, 8 में से 2 चला गया, है ना, तो 6d बराबर -8 और -4 क्या हो जाएगा -12, तो d बराबर क्या हो जाएगा -12/6, कट जाएगा 2 बार में, इसलिए d का मान क्या आया -2। अब क्या करना है, मान लेना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कौन सा पद जो होगा वो शून्य होगा, तो माना कि एनवां पद क्या होगा शून्य होगा, मान लिए एनवां पद शून्य होगा, तो Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। एनवां पद का मान क्या होगा शून्य होगा, है ना।
तो a कितना आया, अच्छा a का मान निकालना पड़ेगा। क्या, a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे, है ना। तो क्या था, a प्लस 2d बराबर 4 था ना। तो a और d का मान कितना आया है, -2। तो -2 आया है तो कितना होगा, ध्यान देना है, a प्लस माइनस -4 बराबर 4, यानी कि a 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। a बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, है ना। इसलिए a बराबर कितना आ गया, 8। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a का मान 8 रख देंगे। 8 n नहीं पता है, रहने देंगे। -1 और d मालूम है -2, है ना, -2 इंटू में है, ठीक है। अब ये 8 लाएंगे इधर तो क्या में आ जाएगा, माइनस में, इधर -2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -n, है ना, माइनस माइनस +2, ठीक है। n इधर ले आएंगे और 2 उधर लेके चले जाएंगे तो n इधर क्या में आ जाएगा, प्लस में, है ना, और ये 8 उधर क्या में चला जाएगा, प्लस में। तो इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, 10, है ना, 10 आंसर। हाँ हेलो फ्रेंड्स, लिटिल मिस्टेक, है ना। यहाँ पे क्या होगा, ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है ना, ध्यान देना है, यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। क्या करना है, ये सबसे पहले 8 को ले आना है, 8 क्या में आ जाएगा, माइनस में, ये तो ठीक है ना। ये 2 जो है ध्यान देना है कि गुना में है, क्या में है, गुना में है, -2 जो है वो गुना में है, तो इधर क्या में आएगा, भाग में आएगा, भाग में आएगा -2, उधर क्या बचेगा, n-1, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 8 कट गया, है ना। तो n-1 इक्वल टू कितना है, 4, इसलिए n इक्वल टू क्या होगा, 4 + 1, तो कितना हो जाएगा, 5। अतः क्या कह सकते हैं, अतः 5वां पद का मान क्या होगा, 0 होगा। 5वां पद का मान 0 होगा, यही हो गया आंसर, है ना। 5वां पद का मान क्या होगा, 0 होगा। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है ना। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, जय हिंद।